सब चीज कंटिन्यूअस होते रहता है, वैसे करके ले जाए। यहाँ पे बांग्लादेश को ज्यादा टॉर्चर करना ठीक नहीं है युद्ध के समय के लिए। तो यहाँ समझ में आ गया चिकन नेक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चिकन नेक से थोड़ा नीचे उतरेंगे, फिर एक पतला जगह मिलेगा, वहां मिलेगा मालदा, फरक्का, मालदा और फरक्का। मैं जलपाईगुड़ी से हूं। हाँ भाई बढ़िया जगह है जलपाईगुड़ी, मिल गया। मालदा और फरक्का। मालदा रेलवे का एक डिवीजन है, मालदा डिवीजन। आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मालदा। मालदा किस चीज के उत्पादन के लिए? आम। उस मालदा आम का यहाँ बिहार में बहुत खपत है। बिहार हर स्टेट में अलग अलग चीज खाने के लिए फेमस हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी में अलग अलग आम हो गया, यहाँ पे सब जगह अलग अलग होता है, जिसको जैसा पसंद आ गया आम वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मालदा किस लिए फेमस है? आम। उसके बगल में फरक्का। कौन जगह है? फरक्का। अब ध्यान से समझिए सब लोग, इधर देखिए। अब एक चीज समझिए, कलकत्ता बंदरगाह जो है ना, अभी इधर देखिए पहले मेरी हो सब लोग। कलकत्ता बंदरगाह समुंदर पे है, ये नहीं है, नदी पे। किस पे है? नदी पे है। नदी यहाँ बहुत चौड़ी है नदी। तो कलकत्ता बंदरगाह किस में है? नदी पर। नदी बहुत चौड़ी है, लेकिन नदी में ना कचरा जम जाता था, बालू वगैरह का कचरा जम जाता था, हुगली नदी पर। अब देखिए गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये हो गई आपकी गंगा नदी, कहाँ चली गई? बांग्लादेश। यहां से उसकी एक शाखा निकलती है हुगली नदी, और इसी हुगली नदी पे कौन बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। अब इस पे जब कचरा जम जाता था तो बड़े जहाज नहीं आ पाते थे, तो बंगाल सरकार ने यहाँ बांध बना दिया फरक्का में। कहाँ पे बांध बनाया? फरक्का में। फरक्का बैराज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फरक्का बैराज। और यहाँ पानी रोक दिया जाता है, और जब यहाँ कचरा जमना चालू होता है ना, तो यहाँ पे पनिया को अचानक तेजी से छोड़ता है। किस में? हुगली नदी में। किस नदी में? हुगली नदी। सारा कचरा लेके कहाँ चल गया? समुद्र में। अपने राज्य को लेकर ये लोग कितना ज्यादा सोचते हैं, सोच सकते हैं? इतना दूर का प्लान बना के रख दिया यहाँ पर, कितना ज्यादा ये लोग डिवोटेड है। और हम लोग नारा लगाने में बिहार से अच्छा कौन है, हम लोग बस इसी चक्कर में हो जाते हैं। आप कल्पना करिए, यहाँ पे फरक्का बैराज बना दिया, बांध बनाया। अब बांध बनाने के बाद जानते क्या किया? बांधवा के ऊपर सड़क बना दिया। क्या बना दिया? सड़क। और उसके ऊपर रेलवे लाइन बिछा दिया, ताकि भैया वही बहाने नदी भी हिल जाएंगे, ट्रेन भी हिल जाएगी। अब फाटक बंद करो, पीछे पानी जमा हो जाएगा, और जब इधर मलबा जमा होगा, कचरा, फाटक खोलेंगे और इधर वाला नदिया का पानी बंद करेंगे, और इधर पानी भेज देंगे यहाँ पे। अब बांग्लादेश चिल्लाने लगा, हमारा तीस्ता का पानी रोके थे, गंगा का भी रोक दिए आप लोग। कहा कि ना 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 भाई, तुमको चाहिए तो बोलो। गेट खोल दे, गेट खोल। गेट खोल दिया, बाढ़ आ गया, वो हल्ला करना हम बंद कर दीजिए, बहुत पानी हो गया, किचाइन हो गया पूरा, प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए, कादो कादो हो गया पूरा यहाँ। तो भारत ने बंद किया यहाँ पे, कहा कि हर बात में तुम टांग लड़ाते रहता है यहाँ पे, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उठा के ले जाओ अपन नदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांग्ला किसके बारे में? पश्चिम बंगाल। अब नीचे चलते हैं। नीचे जाने से पहले इस एरिया में चलते हैं, इधर जो झारखंड के इस एरिया में चला गया, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पुरुलिया, एकदम कोना में जाके देखिए, पुरुलिया मिला। पुरुलिया कोना में नहीं मिला? कहाँ है पुरुलिया? अरे बबुआ एकदम कोना में मिलेगा, नहीं मिला? कौन जगह? पुरुलिया। किसको नहीं मिला? मिल गया। कौन जगह है? सबको मिल गया पुरुलिया। पुरुलिया मिल गया बाबू। पुरुलिया जो जगह है, ये अचानक से हाईलाइट कब हुआ? यहाँ एक जहाज आया, उड़ने वाला जहाज, एंटोनोव जहाज था, रसिया का बना हुआ, तो वो अचानक नीचे उतरने लगा। एंटोनोव जहाज कहाँ होने लगा? नीचे उतरने लगा, एकदम हाइट पे। लोग घबरा गए, भैया यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, कहीं नीचे ला रहा है। जैसे जब आप पटना पहली बार आए होंगे, लाइव वाले लोग तो पर पटना आए कि नहीं, जब आप पहली बार आए होंगे और पटना में जब जहाज देखे होंगे, कहते हो बाप रे कितना बड़ा जहाज दिख रहा है। हाँ, शुरुआत में 1 महीना तक लड़का अगर बाजार में कहीं जा रहा है, कुछ खा रहा है, जहाज छते पे चढ़ के देखने लगता है। और वही रहते रहते 2 महीना 3 महीना जब हो जाता है, अरे भाई जहाज जा रहा है। हम यहाँ आदत हो गया है कि बड़ा जहाज देखने का, बड़ा रहता है, हम सब चीज दिखता है, चक्का उक्का सब, क्योंकि अब लैंड करने वाला होता है। लेकिन गांव में जहाज आ जाती है तो 4 गो लड़का मिलकर देख नहीं दिख रहा है, देखा यहाँ हाई उंगली के सीध में देखिए, देखिए देख 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 रहा है, देख एकदम जो तरीका बादल में चल गई।
वहां कोई एयरपोर्ट था ही नहीं, वहां एक जहाज एकदम नीचे आ गया। सब लोग कहने लगे अरे भाई साहब गिरेगा क्या यहाँ पे। और जहाज जो था ना कार्गो जहाज था, तो उसका दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, और वहां से ना बड़ा बड़ा ना कार्टून गिरने लगा, लकड़ी का जो होता है ना कार्टून बना, वो गिरने लगा वहां से, उसमें से कोई ढकेल ढकेल के गिराने लगा। पूरा गांव छिटा गया उसमें कार्टून से। जब उसमें खोला गया ना तो गोला बारूद बंदूक गोली हथियार से भरा हुआ था, एकदम पता ही नहीं चला। अभी तक उसका केस का कोई सॉल्व नहीं हुआ, और ये चीज गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको पकड़ के मुंबई लाया गया, फिर क्या केस हुआ क्या नहीं हुआ। आप जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट का। तो यहाँ हथियार गिराए गए थे, कहाँ पे कहाँ पे, पुरुलिया में। और यहाँ पर एक हथियार बड़ी फेमस था, AK-47। AK-47 AK-47 सबसे ज्यादा जान लेने वाला बंदूक है। AK-47 ये जाम नहीं होता है, बंदूक की खासियत थोड़ा भी जाम नहीं होता है। एक सोल्जर का कोई बंदूक था ना, किसी तालाब पार करने में गिर गया था, रिपोर्ट लिखवाया कि बंदूक नंबर इतना, बंदूक का नंबर होता है सीरियल नंबर, ये गिर गया यहाँ पर। तालाब वाला सूखा, वहां कोई बिल्डिंग विल्डिंग बना, तो जब देखा गया निकाला गया तो 20 साल बाद वो रशियन बंदूक निकला था, तो उसका नंबर से निकाला गया इसका रिकॉर्ड, तो पता चला कि 20 साल पहले किसी सैनिक ने इसे बताया था कि तालाब में गिर गया था। जब उसे चलाया गया ना तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, प्रॉपर वर्क कर रहा था। बहुत खतरनाक हथियार है। कौन? AK-47। AK-47 रसिया का एक वैज्ञानिक था क्लासिनिकोव, वो हथियार बनाने के लिए फेमस था यहाँ पे, बहुत बेहतरीन बनाता था हथियार, उसका क्लासिनिकोव नाम था उसका। रसिया में एक से एक ना इंजीनियर हुए हैं जिन्होंने हथियार को बनाया। क्या नाम था उसका? क्लासिनिकोव। क्लासिनिकोव, ये इनकी अभी मृत्यु हो गई क्लासिनिकोव की, अब नहीं, ये मर गया, यहाँ पे बूढ़ा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है क्लासिनिकोव, उस समय भी था, और बहुत खतरनाक हथियार बनाता था। पहले जो हथियार थे वो बार बार लोड करना होता था, बार बार क्या होना पड़ता था? लोड करना। एक गोली चलाए फिर लोड किए, फिर गोली चलाए फिर लोड किए। तो इसने दिमाग लगाया, हम क्यों ना एक स्प्रिंग लगा दे, ताकि जैसे बंदूक चले तो स्प्रिंग क्या हो जाए? दब जाए, और दबेगी तो जो हमें वापस ढकेलना पड़ रहा है वो अगवा एगो स्प्रिंग लगाएंगे, गोली चलेगी धड़ाम से, हमें जो वापस ले आना पड़ रहा है टिगर, अगर हम वहां एक स्प्रिंग लगा दे तो गोली चलेगी, तो स्प्रिंग गोली निकल जाएगी, और ऊपर स्प्रिंग दबेगा, अब वापस स्प्रिंग में ढकेल देगा। वापस कौन ढकेल देगा? स्प्रिंग ढकेल देगा। तो उसने उसमें क्या लगा दिया? स्प्रिंग। अब जैसे गोली मारते हैं तो धड़ाम से जाता है आगे, गोली आगे निकल गई, और उसके ऊपर क्या लगा दिया है? स्प्रिंग। स्प्रिंग दबेगा और स्प्रिंग ही वापस ढकेल देता है, ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। कहा बहुत खतरनाक हो गया भाई, अब तो टेंशन है को नहीं, एक गोली चला ऑटोमेटिक क्या हो गया? लोड हो गया। तो स्प्रिंग, बंदूक के अंदर का स्प्रिंग गया, बंदूक गया, स्प्रिंग गया बंदूक गया, आपका काम खत्म। यहाँ पे बॉर्डर फिल्म देखे हैं, सुनील शेट्टी का स्प्रिंग में खुल जाता है। तो मेन क्या लेके आता है? स्प्रिंग लेके आता है, स्प्रिंग लगा दीजिएगा, काम खत्म हुआ। मेन उसमें स्प्रिंग पे ही काम करता है यहाँ पे। तो इसने ना स्प्रिंग लगा दिया ना, तो हथियार ऑटोमेटिक हो गया। क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। और 1947 में इसने बनाया था एक ऑटोमेटिक हथियार जो जान लेके रख दिया यहाँ पर। 1 सेकेंड के अंदर 8 से लेके 16 गोली मार देता था। 1 सेकेंड में कितना गोली मारता? अलग अलग मोड होता है, मैक्सिमम 1 सेकेंड में 16 गोली मार सकता था, इतना ऑटोमेटिक था। गोली चलाते रहिए, ऑटोमेटिक क्या होते रहेगा? लोड होते रहेगा। तो 1947 का सबसे खतरनाक हथियार बना दिया। ऑटोमेटिक को क्लासिनिकोव को K-47 में बनाया था, तो 47 AK-47। इसी का नकल करके चाइना ने बनाया AK-56। ऐसा मत सोचिएगा कि AK-56 अच्छा है, इसी का नकल करके क्या बना दिया चाइना, नाम रख दिया AK-56। तो AK-47 आज भी सबसे खतरनाक हथियार होता है। एक आतंकवादियों का सबसे फेमस हथियार, इसका फोल्डेड बट सिस्टम बहुत बेहतरीन होता है AK-47 का। तो पश्चिम बंगाल में किस जगह पे हथियार डंप किए गए थे? पुरुलिया में। अभी इसकी जांच वोच क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं। पुरुलिया में, पुरुलिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो चितरंजन मिलेगा, मिल गया चितरंजन। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना कहाँ है? मिल गया चितरंजन। चितरंजन के पास देखिए दुर्गापुर, नहीं मिला? चितरंजन के पास दुर्गापुर। बताइए, स्टील कारखाना दुर्गापुर, स्टील कारखाना, इंजन कारखाना चितरंजन, इंजन कारखाना चितरंजन, स्टील कारखाना दुर्गापुर। वहीं देखिए मिलेगा रानीगंज, मिला रानीगंज। कोयला क्षेत्र रानीगंज, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र
मिला? बताइए, इन दोनों औद्योगिक शहर को कोयला की प्राप्ति कहां से होती है? रानीगंज। सबसे ज्यादा अगर कोयला किसी खदान से निकाला जाता है तो कहां से? रानीगंज। रानीगंज। भंडारण सबसे ज्यादा है तो धनबाद वाले खदान में। किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यहां से खनन ज्यादा होता है। तो चितरंजन मिल गया, दुर्गापुर मिल गया, कोयला की प्राप्ति रानीगंज मिल गया। रानीगंज, किसी को दिक्कत? इसके आगे बढ़ेंगे, वर्धमान मिला, थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या जी? वर्धमान मिला। वर्धमान, वर्धमान मिल गया। वर्धमान भी औद्योगिक क्षेत्र है। वर्धमान इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है? इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और ध्यान से देखिए ना, अगर ये एरिया इंडस्ट्रियल है तो झारखंड का ये एरिया भी तो इंडस्ट्रियल ही है, नहीं है? तो जब इंडस्ट्रीज बनते हैं समझना, तो एकदम पूरा इको सिस्टम हो जाता है। जैसे आप इस एरिया में देखिए, जहां जहां भी खोजिएगा आपकी जरूरत की हर एक चीज मिल जाएगी। लॉज, हॉस्टल्स, दुकानदार, दुकान वाले भी फिक्स है। अब जाके उससे आधा किलो आटा मांगिए, 20 रुपया का तेल मांगिए, सरसों तेल दे देगा। उसको पता है कि यहाँ कौन रहते हैं? स्टूडेंट रहते हैं। अब वही तनी जाके मांगिए तो कंकड़ बाग में, राजा बाजार में, सगुना मोड़, ये सब जहां स्टूडेंट नहीं रहते हैं, 4 बार देखेगा कान में तेल डालना है क्या? तो इको सिस्टम हो जाता है उस चीज का। यहाँ पे अगर देखेंगे आगे, वर्धमान के आगे शांति निकेतन, शांति निकेतन मिल गया। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। किसी को कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल समझ में आ रहा है? तो पश्चिम बंगाल में अगर आप ध्यान से देखिए मेरी ओर, यहां भी कुछ शहर मिलेंगे, ऊपर वाले भाग में मिलेंगे, यहां 2 ठो मिलेगा, मालदा और फरक्का बीच में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग ऊपर में, इंडस्ट्रियल एरिया में बोका, यहां मिल गया आपको चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, वर्धमान। दुर्गापुर, बर्नपुर, चितरंजन, वर्धमान, इन सबको कोयला मिलता है। रानीगंज, इसे रानीगंज। अब इसका समुद्री एरिया बच गया ये वाला, जहां मेनली कलकत्ता स्थित है। इसको हम लोग कल समझेंगे।